प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि यह कोरोना का दौर चल रहा है और इस कोरोना के दौर में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं से ही आप सामाजिक विज्ञान के रूप में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको 9th के सोशल या सामाजिक विज्ञान में एक चौथी यूनिट जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है उसे भी पढ़ना होगा। तो इस 9th के सामाजिक विज्ञान में 4 यूनिट के रूप में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं। भूगोल भूगोल क्या है? भूगोल का क्या अर्थ है? भूगोल क्यों पढ़ा जाता है? इन सारे विषयों पर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। भूगोल 2 शब्दों के मेल से बना है। भू और प्लस गोल। भूगोल 2 शब्दों के मेल से बना है, भू प्लस गोल। जहां भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। गोल का अर्थ यानी गोलाकार, यानी कह सकते हैं कि वह विज्ञान जो गोलाकार पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य स्वरूपों का बोध कराता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। इसी तरह अंग्रेजी का जो शब्द है, यह शब्द भी 2 शब्दों के मेल से ही बना है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफी। जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात यहां भी गोलाकार पृथ्वी के बारे में ही बताया जा रहा है। भूगोल एक तरह का प्राकृतिक विषय है जिसके
अंतर्गत हम मौसम की जानकारी रखते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान या पृथ्वी पर वर्णित जितने भी देश हैं, वर्गीकृत किए गए जो देश हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, पृथ्वी का भूभाग, स्थलीय भूभाग कितना है, पृथ्वी पर जलीय भूभाग कितना है, पृथ्वी पर सागर कितने हैं, महासागर कितने हैं, द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम भूगोल के अंतर्गत जानते हैं। तो आ जाइए अब इसके आगे आपके इस 9th के सामाजिक विज्ञान में पहला जो अध्याय है, वह पहला अध्याय का नाम है, उस पहले अध्याय का नाम है भारत, आकार और स्थिति। आकार और स्थिति। यानी इस पहले अध्याय में भारत के बारे में बताया गया है। भारत का आकार यानी विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत का विश्व में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है या किस स्थान पर है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर नाम है। इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का आकार क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान या हमारा यह जो भारत देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के पहले या भारत से बड़े 6 और देश हैं, जो कि सबसे 1 नंबर पर आता है रूस। एक नंबर पर रूस है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। हम यहाँ आकार के बारे में जानते हैं या जान लेते हैं। आकार सबसे पहला नाम जो है, 1 नंबर पर रूस का आता है, जिसका क्षेत्रफल या कह सकते हो कि विश्व में या विश्व का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 17.09% रूस का है। दूसरा है, इसके दूसरे नंबर पर है कनाडा, जिसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 9.98% है। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, तीसरा नंबर अमेरिका का है, जो विश्व का 9.60%
विश्व के क्षेत्रफल का 9.60%। चौथे नंबर पर है यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9.83 है। चौथे नंबर पर चीन है। चीन का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 9.60%। उसके बाद ब्राजील का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 8.51। छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 7.69%। और 7वें नंबर पर आता है भारत। और भारत का क्षेत्रफल है 3.28%। ये है विश्व के 7 सबसे बड़े देशों की सूची, जिसमें एक नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथा पर चीन, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान विश्व में रखता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है या इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको भारत जो है हमारे हिंदुस्तान या हमारा हिंदुस्तान विश्व के संपूर्ण जितने भी देश हैं उसमें 7वां स्थान रखता है या 7वें स्थान पर है। इस तरह ये भारत की स्थिति हो गई विश्व के नक्शे पर। इसके बाद इस अध्याय में भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात कही गई है। उसके बारे में आपको हम बता दें कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो एक टेबल हम यहां बना रहे हैं। इस टेबल के माध्यम से आपको बता देते हैं। टेबल है, इधर एक देश, ये देश पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये है हमारे पड़ोसी देशों की सूची। अब ये पड़ोसी देश जो हमारे हैं, इन पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान है, चीन है, तो ये पड़ोसी देश हमारे किन किन राज्यों को जोड़ने का काम करते, किन किन राज्यों से सटे हुए हैं। तो पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान जम्मू, और कश्मीर। उसके बाद पंजाब,
पंजाब। उसके बाद तीसरा राज्य है राजस्थान, राजस्थान, और चौथा है गुजरात। चीन के यह सीमा सटी हुई है सिक्किम। दूसरे नाम पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड, और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की जो सीमा है नागालैंड। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर के बाद है मिजोरम। बांग्लादेश की जो सीमा, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ जो है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य इससे जो है इस सीमा सटा हुआ है मेघालय, मेघालय। तीसरा जो सीमा सटा हुआ है असम। चौथा है त्रिपुरा, और पांचवा है मिजोरम। यानी ये जो है हमारे राज्य है जो हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं से सटे हुए हैं। आ जाएगा आपको परीक्षा में लिखने के लिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान। पहले तो हम पड़ोसी के बारे में जान लें। पड़ोसी क्या है? जो हमारे आसपास या हमारे साथ में या हमारे बगल में जो रहता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। उसी तरह हमारे देश के सीमा से सटा हुआ या सीमा के ठीक बगल में जो देश होता है उसे हम पड़ोसी देश कहते हैं। पाकिस्तान जो हमारे हिंदुस्तान का ही कभी अंग रहा, 1947 से पहले जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा 1948 में हुआ तो पाकिस्तान एक नया देश बन गया। तो चूंकि हमारे सीमा से सटा हुआ है तो आज हमारे हिस्से या हमारे देश का अंग न होकर के इसको एक अपना स्वतंत्र एक देश के स्वतंत्र देश माना जाता है या स्वतंत्र देश के रूप में जो है जाना जाता है या अलग एक इसकी पहचान है। तो चूंकि हमारे सीमा से सटे होने की वजह से जो है यह पड़ोसी देश हमारा है पाकिस्तान। उसी तरह चीन है। चीन हमारे हिंदुस्तान के उत्तरी सीमा पर है। चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार है जो हमारे हिंदुस्तान के पूर्वी सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश भी हमारे हिंदुस्तान के पूरब में ही है। यह भी हमारे हिंदुस्तान के सरहद या सीमा से इसकी भी जो सरहद है वो सटा हुआ है। तो आ जाएगा आपको लिखने के लिए कि पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए राज्यों के नाम लिखिए।
तो हमारा ये पाकिस्तान जो हमारा जो पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी देश की सीमा से 4 हमारे हिंदुस्तान के राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। उसके बाद आ जाएगा कि चीन की सीमा से सटे हुए राज्यों के नाम लिखिए, या कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे चीन जो पड़ोसी देश है उसकी सीमा से सटे हुए हैं। तो इसमें आ जाता है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। जब हमारे उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय यह उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का ही अंग था। तो उत्तर प्रदेश का अंग था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को भी गिना जाता था या गिनती की जाती थी कि इसका भी सरहद चीन की सरहद से सटा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड अलग राज्य हो जाने की वजह से अब उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा चीन से नहीं सटा हुआ है, इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। म्यांमार है जो हमारे हिंदुस्तान के पूर्वी छोर या पूर्व दिशा में स्थित है। तो म्यांमार, जिसको वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, म्यांमार से सटे हुए जो राज्य की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में देखें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, ये पूर्वी भारत के राज्य हैं जिनकी सरहद या जिनकी सीमाएं जो है कि म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं। तो आ जाएगा लिखने के लिए कि म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके साथ जो 4 राज्य जुड़े हुए हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। अब आ जाइए बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है। यह मुल्क भी कभी हमारे हिंदुस्तान का ही अंग था, लेकिन आजादी के बाद जब हिंदुस्तान का पार्टीशन किया गया, बंटवारा किया गया, तो यह हिस्सा भी हमसे अलग हो गया। तो अलग हो जाने की वजह से पहले तो यह पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया उस समय एक को पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरे को ये बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में चल करके इसको भी पाकिस्तान से अलग होना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में बहुत लंबी, मतलब कि एक दूरी थी या एक बहुत बड़ा जो गैप था, जो कि यहाँ से पर रहने वाला जो प्रधानमंत्री होता था, इस पूरे पाकिस्तान का सही तरीके से गौर नहीं कर पाता था। इसकी वजह से इसको अलग होना पड़ा और बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो बांग्लादेश भी हमारा आज पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने की वजह से इससे संबंधित प्रश्न आपको आ जाएगा कि बांग्लादेश की सरहद से सटे हुए हिंदुस्तान के कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पश्चिम बंगाल, क्योंकि ठीक इसके पूरब में है, फिर मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम ऐसा राज्य है जो म्यांमार से भी सटा हुआ है और बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। इस तरह से ये हमारे पड़ोसी देश हैं। वैसे तो और भी पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका अगर नीचे चले दक्षिण में या अपने हिंदुस्तान के मैप से नीचे आए तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो भूटान है। इस तरह से हमारे कुल मिलाकर के 7 पड़ोसी देश हमारे जो हिंदुस्तान की सरहद से सटे हुए हैं। तो ये रहे पड़ोसी देश जो हमारे हिंदुस्तान के राज्यों की सीमाओं से सटे हुए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद पड़ोसी देश जो हैं उनकी सीमाओं या उनकी सरहद जो हमारे हिंदुस्तान से सटी हुई है उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में कितने द्वीप हैं, इसके बारे में हम बताएंगे।
अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे और मैप के साथ बताएंगे कि ताकि आपको विधिवत बढ़िया से या अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही।